हमारे दिमाग से 5 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। इनमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और जादुई तरंग है गामा। ये वेव्स दिमाग की सबसे तेज और हाई फ्रीक्वेंसी पर चलती है और ये तब ज्यादा एक्टिव होती हैं जब हम कोई चैलेंजिंग काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं या जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। ज्यादातर क्रिएटिव आइडियाज इसी वेव्स की वजह से आते हैं, जैसे कि पेंटिंग बनाना, ध्यान लगाना, म्यूजिक बजाना, नई भाषा सीखना, मैथमेटिक्स समस्या हल करना या कोई भी रचनात्मक कार्य करना। ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज करते वक्त हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक ही समय पर एक साथ फायर करते हैं। इन्हीं फायर्स की वजह से निकलती है गामा वेव्स। ये विज्ञान की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि गामा वेव्स हमारे दिमाग की कुछ ऐसी एक्टिविटीज को भी रिप्रेजेंट करती हैं जो हमारी सामान्य चेतना से परे होती हैं। एग्जाम्पल के लिए गामा तरंगें तब भी दिखाई देती हैं जब हम ध्यान लगाते हैं या जब हम सपने देखते हैं। वो सपना चाहे रात को सोते वक्त देखा गया हो या दिन में जागते समय कल्पना कर रहे हो, ये मस्तिष्क को सपनों को बनाने और अनुभव करने में मदद करता है। इन तरंगों का मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम कर रहा है, जिसमें हमारी अंतर्ज्ञान, फीलिंग और रचनात्मकता बढ़ जाती है। गामा तरंगें हमारे दिमाग का वो रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली और अद्भुत है, जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारा साथ देता है। दिमाग में गामा के अलावा और भी कई प्रकार की तरंगें होती हैं जो दिमाग की अलग अलग एक्टिविटीज और सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि डेल्टा वेव्स। ये वेव्स 0.5 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं और इनका कनेक्शन हमारी गहरी नींद और शारीरिक बर्ताव से होता है। थीटा वेव्स, ये वेव्स 4 से 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं और इनका संबंध सपने देखने, ध्यान और भावना से होता है। अल्फा वेव्स, ये वेव्स 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं और इनका संबंध शांति, आराम और धीमी सोच से होता है। बीटा वेव्स, ये वेव्स 13 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं और इनका संबंध अवेयरनेस, तनाव और तेज सोच से होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इनमें सबसे अमेजिंग वेव्स गामा ही है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये 100 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं। जब किसी को पूर्वाभास होता है, यानी भविष्य में कोई घटना होने से पहले ही जो लोग उसे महसूस करते हैं, उनके ब्रेन से हाई लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा वेव्स निकलती है। इसी वजह से ये वेव्स इतनी स्पेशल और मिस्टीरियस है। इंसान कोई भी क्रिएटिव काम तब करता है जब वो पहले मन में विजुअलाइज करता है, और विजुअलाइजेशन को ताकत तब मिलती है जब दिमाग से गामा वेव्स निकलती है। इन्हीं वेव्स की वजह से कोई भी इंसान फ्लो स्टेट में एंटर करता है। फ्लो स्टेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है। उसके लिए समय कब निकलते रहता है पता ही नहीं चलता। वो अपने काम में इतना फोकस होता है कि उसको ये तक पता नहीं होता कि दिन हो रहा है या रात। फ्लो स्टेट में व्यक्ति पूरी तरह से एकाग्र और केंद्रित होता है और वह कोई भी काम आसानी से और एफिशिएंसी से पूरा करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो इन्हीं दिमाग से निकलने वाली गामा वेव्स की वजह से। इन वेव्स पर स्टडी करके साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में आपको चीजों को छूने की जरूरत भी नहीं होगी। यानी कि सिर्फ कल्पना करने से ही आप अपने टीवी का चैनल बदल पाएंगे। जो लोग विकलांग हैं वो सिर्फ सोचकर ही अपना रोबोटिक हाथ हिला पाएंगे। गामा वेव्स कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाएगा और कंप्यूटर दिमाग से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ के अपना आउटपुट देगा, और इस तरह हमारे दिमाग के सिग्नल्स को मशीनी भाषा में बदल दिया जाएगा, जिससे हम सिर्फ सोचकर ही किसी भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। ये तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन आज भी ये गामा वेव्स वैज्ञानिकों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता कि गामा तरंगों का ध्यान से क्या संबंध है, क्योंकि ये वेव्स मेडिटेशन करते वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। एक मिस्ट्री यह भी है कि दिमाग के अलग अलग एरियाज के बीच गामा वेव्स का निर्माण और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इन सवालों के आंसर्स मिलना लगभग मुश्किल है, लेकिन आप अपने दिमाग में गामा वेव्स को बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपने दिमाग को चुनौती देनी होगी, जैसे कि एक नई भाषा सीखना, मेडिटेशन करना या एक नया खेल सीख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स और सिनेप्स बनते हैं और ये हमारी मेमोरी, फोकस और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब हम अपने दिमाग को चुनौती देते हैं तो हमारे दिमाग की गामा तरंगें बढ़ती हैं। ये हमारे दिमाग को नए तरीकों से सोचने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए